एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे नेक्स्ट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें याद रखो कि ये है तो एवरेज प्रॉफिट ही, लेकिन इस एवरेज की जो कैलकुलेशन हमने करनी है वो सिंपल नहीं करनी है कि हम सीधे एवरेज कर दे, सम कर दे चीजों का और डिवाइड कर दे नंबर ऑफ ईयर्स से। हमें वेट देना होगा। वेट मतलब कुछ वैल्यू असाइन करनी होगी कि कौन से प्रॉफिट की रिपीट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सो यूजुअली क्या होता है, जो रिसेंट पास्ट होता है ना, उसकी रिपीट वैल्यू ज्यादा होती है। जो चीज आज से 5 साल पहले हुई है वो अगले आने वाले टाइम में होगी, उसकी पॉसिबिलिटी कम है एज अगेंस्ट उन चीजों की जो लास्ट ईयर में या उससे लास्ट ईयर में हुई है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो चीजों की रिपीट वैल्यू कम होने लगती है। सो जब हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं और इसमें हमें वेट्स असाइन करने हैं ईयर्स को, तो हम क्या करेंगे, जो ईयर्स बहुत नजदीक के हैं उनको ज्यादा वेट देंगे कि इनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और जो बहुत पुराने ईयर्स हैं उनका वेट कम हो जाएगा। वेट्स हम देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स है, 1 2 3 4 इस तरह से, बट सबसे छोटा वेट 1 उसको असाइन करेंगे जो सबसे पुराना प्रॉफिट है, और हाईएस्ट वेट उसको देंगे जो लेटेस्ट प्रॉफिट है। अब ये मेथड हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से अलग नहीं है, उसी की ही एक एक्सटेंशन है। तो हम क्या करते हैं, इसको उसी के साथ साथ समझेंगे। जैसे पहला पार्ट क्या था, हमने कैलकुलेट किया एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स। तो अभी भी हमारा स्टेप 1 वही है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। मतलब ऐसा पास्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करो जो रिपीट होने वाला है। माइंडेड, आप जब गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो आप ये हमेशा याद रखो, गुडविल खरीदी या बेची जाती है जब या तो बिजनेस की सेल हो रही है, या 2-3 बिजनेसेस अमेलगमेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, या फिर बिजनेस का ऑनरशिप चेंज हो रहा है, कोई नया पार्टनर आ गया, कोई पुराना रिटायर हो गया, या किसी की डेथ हो गई, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई। तो जब ऑनरशिप में चेंज होने वाला है, ठीक है, तब गुडविल को वैल्यू किया जाता है, और जो नया ऑनर होता है वो गुडविल खरीद के उसके पैसे देता है एग्जिस्टिंग या पुराने ऑनर्स को। तो वो इसलिए पैसे नहीं दे रहा है कि दूसरों ने प्रॉफिट कमाया है, वो इसलिए पैसे दे रहा है क्योंकि उसे ये लगता है कि जो प्रॉफिट पुराने ऑनर्स कमा रहे थे उसको भी वो मिलेगा, वो रिपीट वैल्यू पे जाता है। सो वो एवरेज प्रॉफिट जो लेगा वो पास्ट के एडजस्टेड प्रॉफिट्स का लेगा। तो जो हमारे पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट है उसमें हमें 3 तरह की एडजस्टमेंट करनी होती है। पहली चीज, गलतियों को ठीक कर दो। ये जो प्रॉफिट हमने लिखा है, अगर इसको सॉल्व करने में कोई मिस्टेक हुई है, कोई एरर हुई है, उसको ठीक कर दो। इसके बाद उनमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है जो हमारे नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं, इनकम्स और प्रॉफिट्स हैं, उनको हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, फाइनली हम फ्यूचर लुकिंग होंगे क्योंकि हम ये खरीद रहे हैं इसकी रिपीट वैल्यू के लिए, तो फ्यूचर चेंजेस के लिए हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होना है तो उसको माइनस कर दो, और कोई ऐसा एक्सपेंस जो पहले से हो रहा था लेकिन अब फ्यूचर में नहीं होगा उसे ऐड बैक कर दो। सेम इज द केस विद इनकम्स। अगर फ्यूचर में कोई इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, सपोज इस बिजनेस ने अभी एंड में आके, इस लास्ट ईयर के एंड में आके एक लाइसेंस खरीदा है जिसकी वजह से इनको रॉ मटेरियल्स की सप्लाई जो है वो इजीली हो जाएगी और उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सप्लायर के साथ कि इसको सप्लाईज थोड़े कम प्राइस पे मिलेगी, तो अब इसकी कॉस्ट कम हो गई तो ये प्रॉफिट बढ़ गया ना। तो जो फ्यूचर में इनकम बढ़नी है वो ऐड करनी है, फ्यूचर की इनकम कम होनी है वो माइनस करनी है। सो फ्यूचर के चेंजेस देखो और पास्ट की चेंजेस को एडजस्ट करो। सो हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। अब सिंपल एवरेज में तो हम सिंपल ऐड कर देते हैं प्रॉफिट्स को और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, आपने एवरेजेस कैलकुलेट की हुई हैं जिसमें हम वेट्स या फ्रीक्वेंसी दे देते हैं कि किसके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सो ईयर लो, आप पास्ट प्रॉफिट लिखो कि आपका मे बी, सपोज आप 2015, 16, 17, 18, ये 5 साल का, 19 तक 5 साल का प्रॉफिट ले रहे हो। ठीक है, इसके बेसिस पे अब आप आज की डेट में गुडविल सॉल्व करना चाहते हो। तो ये पास्ट प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3, प्रॉफिट 4, प्रॉफिट 5 हो गए। तो अब जब आपको इनको वेट्स देने हैं, ठीक है, तो वेट कैसे दोगे, जो बहुत पुराना प्रॉफिट है उसका वेट कम होना चाहिए। सो जितना पुराना ईयर है वहां से वेट 1 से काउंट शुरू करेंगे।
सो 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब जो लेटेस्ट प्रॉफिट है उसकी हाईएस्ट वेट है, उसके हाईएस्ट है प्रोबेबिलिटी कि वो रिपीट होगा। सो पास्ट प्रॉफिट इनटू वेट। ओके, सो 1 इंटू P1, 2 इंटू P2, 3 इंटू P3, 4 इंटू P4, 5 इंटू P5। तो ये आ गया टोटल पास्ट प्रॉफिट। ओके, सो वेटेड एवरेज क्या बन जाएगी? टोटल पास्ट प्रॉफिट्स वेट्स के अकॉर्डिंगली अपॉन ये वेटेड वैल्यू लेनी है, सिंपल टोटल नहीं लेना। सिंपल टोटल तो ये हो जाता है, हम वेटेड लेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे करोगे? सम ऑफ वेट्स, जितने वेट्स लिए। तो अगर आपने पिछले 4 साल के प्रॉफिट लिए हैं तो वेट्स होंगे 1 2 3 4। 5 का ले रहे हो 1 2 3 4 5, तो ऐसे वेट्स लेने हैं। तो सम ऑफ वेट्स जैसे इस केस में हो जाएगा 15, तो आप 15 ले लोगे, ये वेटेड एवरेज है। सो गुडविल क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स है उनका जितने इयर्स के लिए खरीद रहे हो उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो कहाँ डिफरेंस आया? डिफरेंस आया एवरेज कैलकुलेट करने में। वही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बट एवरेज में हम सीधे सम करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना बेटा? और अब आप क्या करोगे? वेटेड एवरेज ले लोगे, बाकी गुडविल एज इट इज कैलकुलेट होगी। सो ये थोड़ा रियलिस्टिक हो जाता है क्योंकि ये हमें बताता है कि जो प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसको वेट ज्यादा है। सो जब आपके प्रॉफिट्स में ट्रेंड होते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि लास्ट 5 ईयर में प्रॉफिट हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो क्या होगा? आप बड़े हुए प्रॉफिट को ज्यादा वेट दोगे तो आपका जो एवरेज है वो भी हाईएस्ट की तरफ ज्यादा आएगा। और अगर आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं बाय टाइम, तो भी आपका एवरेज जो है वो फिर कम की तरफ जाएगा। सो इससे रियलिस्टिक कैलकुलेशन होती है। अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। सो ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट मेथड में किया था। सो जिन्हें ये मेथड में पास्ट प्रॉफिट समझना है वो लास्ट वीडियो पे जाके इसको एक बार देख सकते हैं। सो यहाँ हमने कैलकुलेट किया था सिंपल एवरेज। ठीक है ना? आपने सम कर दिया और डिवाइड कर दिया 4 से, जो कि है नंबर ऑफ ईयर्स। सो अब इसकी जगह हमें क्या करना होगा? अब हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा स्टेप सेकंड है, कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज। ओके, सो ईयर 2016 17, 17 18, 18 19, 19 20। ईयर पास्ट प्रॉफिट, सो प्रॉफिट आ गया 55,000, 1,35,000। ओके, 1,60,000 और 2 लाख। सो प्रोडक्ट कितना आ गया? प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर वेट्स असाइन कर दो 1 2 3 4। तो प्रोडक्ट आ गया 55,000, 2,70,000, 160 इंटू 3 4,80,000 और ये आ गया 8 लाख। सो प्रोडक्ट का सम कितना हो गया आपके पास? 16 लाख और वेट्स का सम हो गया 10। ठीक है ना? सो वेटेड एवरेज कितनी आ जाएगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ द वेट्स। सो 1,60,500। तो गुडविल क्या है? 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है? सो 4,81,500 ये आ जाएगा आपका गुडविल की कैलकुलेशन अंडर वेटेड एवरेज मेथड। ऑलराइट, सो इसमें हमने क्या समझा कि जब हमें वेटेड एवरेज लेनी है तो फिर हमें हर ईयर के प्रॉफिट्स को वेट असाइन कर देना है, और जितना रिसेंट पास्ट है उतना ज्यादा वेट होगा। सो क्या करते हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट प्रॉफिट होता है उसको 1 वेट दे देते हैं, तो 1 2 3 4 वेट दे दो और सॉल्व कर दो। प्रोडक्ट किया, वेटेड एवरेज निकाली, ये फ्रीक्वेंसी की तरह काम करता है वेट। सो गुडविल आ गई। अब आप ये देखो कि क्योंकि आपके प्रॉफिट्स में एक ट्रेंड था, ईयर वाइज ये प्रॉफिट्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं, है ना? सो इसका मतलब है आने वाले सालों में प्रॉफिट और इंप्रूव होगा।
सो आपको जो एवरेज है वो वेटेड एवरेज लेना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये आपको ज्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट देंगे। और जब प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड नहीं होता, कभी ज्यादा कभी कम, तो उसमें सिंपल एवरेज भी चल जाती है। बट एनी हाउ, हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें खुद से डिसाइड नहीं करना होगा कि कौन सा एवरेज लें। जो क्वेश्चन में कहा है उसी को हम सॉल्व करेंगे। लाइकवाइज एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं वेटेड एवरेज का। सपोज हमारे पास है ये सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था सिंपल एवरेज से। अब क्या है, 5 साल के प्रॉफिट्स आ गए आपके पास 1,10,000, 1,80,000, 2,00,000, 320, 314। सो इसमें भी एक तरह का ट्रेंड विजिबल है ना। सो अगर ये क्वेश्चन कहता है कि वेटेड एवरेज लो, तो यहां से हमारा स्टेप्स अलग हो जाएंगे। अब एवरेज निकालने के लिए अब हम सिंपल एवरेज नहीं लेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, वेटेड एवरेज सॉल्व करेंगे। सो आप क्या करोगे, ईयर वाइज प्रॉफिट लो, ये जो टेबल बनती है ईयर्स, प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट। मैं यहां पर टाइम सेव करने के लिए क्या है कि शॉर्ट में लिख देती हूं, बट आपको पूरा लिखना चाहिए। 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। प्रॉफिट आ गए आपके पास 1,10,000, 1,80,000, 2,00,000, 3,20,000 एंड 3,14,000। ऑल राइट। अब वेट्स क्या होंगे, जो सबसे पुराना प्रॉफिट है उसका 1 वेट, फिर 1, 2, 3, 4, 5। सो 1,10,000, 3,60,000, 6,00,000, 12,80,000, 15,70,000। सो सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना आ गया, इनका जो सम किया प्रोडक्ट्स का, सम ऑफ द प्रॉफिट इनटू वेट, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखो जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं उसमें जो नोटेशंस देनी होती हैं, क्योंकि ये अकाउंट्स की वर्किंग नोट्स की टेबल है, ये कोई स्टैटिस्टिक्स की टेबल नहीं है कि हमें कुछ एग्जैक्ट वर्ड लिखने होंगे। अब अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ये मैंने प्रॉफिट लिखा है तो इसे प्रॉफिट का नाम दिया, यहाँ वेट्स लिख दिए। सो ये मल्टीप्लाई किया इसलिए इसे प्रोडक्ट कह दिया। तो अब ये क्या है, P इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट। सो इसका सम टोटल हमने किया, ये आ गया मेरे पास। ओके, सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 39,20,000 अपॉन सम टोटल ऑफ वेट्स, ये हो गया 15। सो ये आ गया मेरे पास 2,61,333। ओके, सो गुडविल कितनी आ गई, गुडविल आ गई 2,61,333 इंटू 3, क्योंकि आपको 3 इयर्स परचेज पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो ये आ जाएगी 7,84,000। ये राउंडेड ऑफ है क्योंकि ये 0.3333 जा रहा है ना, तो ये 0.99 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 7,84,000 आ गई गुडविल। सो वेटेड एवरेज में क्या करना है, हमें सिंपल एवरेज मेथड ही लेना है, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। अब सिंपल की जगह वेटेड एवरेज है तो वेट्स असाइन करके फिर एवरेज सॉल्व करो। अगला स्टेप आपका वही है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये आप बेसिक, इसका जो प्रमाइस है, मतलब बेसिक जो कंसेप्ट है इसका क्या है कि जो लोग ये मेथड सजेस्ट करते हैं या इसको एक्सेप्ट करते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उसकी रेपुटेशन की वजह से है। क्योंकि देखो, अगर प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी रेपुटेशन नहीं होगी, गुडविल नहीं होगी, तो आपके प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे। आप मार्केट में कई बार देखते हो शॉप्स आती हैं, शॉप्स बंद हो जाती हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू गेन दैट रेपुटेशन। उनको रेपुटेशन, उतनी गुडविल बनी ही नहीं कि वो प्रॉफिट अर्न करें। सो कुछ साल में वो वहां से निकल जाती है। तो इसलिए इस मेथड का बेस है कि प्रॉफिटेबिलिटी इज द क्राइटेरिया। बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस की गुडविल है। सो गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं प्रॉफिट के बेसिस पे। सो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट किया रिपीट वैल्यू के साथ, फिर एवरेज किया और फिर गुडविल सॉल्व किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग।